Hi everyone, this is Asif Taj and welcome back to the Object Oriented Programming playlist in Dart। और इस लेक्चर में मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म सिखाऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं इन डार्ट प्रोग्रामिंग। और अगर मैं ये कहूँ कि आप ऑलरेडी पॉलीमॉर्फिज्म बहुत जगह पर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं बट आपको आइडिया नहीं था कि आप पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक स्पॉइलर अलर्ट दे दूं, वो ये कि अगर आपको इनहेरिटेंस नहीं आती तो आप पॉलीमॉर्फिज्म को नहीं समझ पाएंगे। तो मेक श्योर करें कि आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डार्ट प्रोग्रामिंग में क्लियर हों, आपको इनहेरिटेंस को अचीव करना आता हो कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आपको जो इंटरफेसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हों। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैं अपनी डार्ट की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, अगर आपको नहीं आते तो वहाँ से जाके सीख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको जस्ट सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है, राइट। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये है कि इट अलाउस द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट क्लासेस, राइट। तो आप अपनी ऑब्जेक्ट क्लासेस को, ठीक है, अपने पेरेंट क्लास के साथ इंस्टेंस, आप उसको इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो रादर देन एक्चुअल क्लास आप अपनी पेरेंट क्लास उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। अब आपको समझ नहीं आई बट कोई बात नहीं, अभी हम एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा तो आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि डार्ट में दो तरह से पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की जाती है, एक इनहेरिटेंस के थ्रू और एक इंटरफेसेस के थ्रू। अब इनहेरिटेंस और इंटरफेसेस में आपको दोनों चीजें सिखा चुका हूं। मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और आपने एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू खुद करना है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं तो आपको आइडिया हो जाए कि जो अभी मैंने डेफिनेशन बोली है इसका एक्चुअल पर्पस क्या है। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई थी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल, अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली जो मैंने बोला था उसका पर्पस क्या था। अब यहाँ पर आपके पास एक है क्लास एनिमल, ठीक है, और ये आपके पास बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है। और यहाँ पर इसमें एक फंक्शन है, एक मेथड है साउंड का, ठीक है। सो एनिमल मेक्स साउंड, वी ऑल नो दैट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्लास है, सब क्लास डॉग, जो कि एक्सटेंड कर रही है एनिमल को। जब ये एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपने इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो डॉग जो है वो क्या कर रहा है, मेक साउंड, डॉग बार्क्स, ठीक है। अब ये जो ओवरराइड यहाँ पर ये जो फंक्शन है, तो ये आपने क्या किया, आपकी सब क्लास ने आपकी सुपर क्लास से एक मेथड को ओवरराइड कर लिया, ठीक है। और ओवरराइड करने के बाद इसकी ये जो बॉडी है, यानी जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये डिफरेंट है, ठीक है। देखें, ये जो आपकी चाइल्ड क्लास है, इसकी जो बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू योर पेरेंट क्लास, ठीक है। अब सेम यहाँ पर देखें, आपके पास एक कैट क्लास है, ठीक है, और कैट क्लास एक्सटेंड कर रही है एनिमल को। अगेन यहाँ पर आपने मेथड को ओवरराइड कर दिया, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये डिफरेंट है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस जब आप अचीव करते हैं तो आप मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव करते हैं। ये ऑलरेडी हम इनहेरिटेंस में मैं आपको बहुत डिटेल, सॉरी हाँ, इनहेरिटेंस में आपको बहुत डिटेल में सिखा भी चुका हूँ, ठीक है। अब ये सारा काम आपने कर लिया। हर क्लास में जो आप यहाँ पर फंक्शन यानी जो मेथड है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट है, लेकिन मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि इट अलाउज यू, ठीक है, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड ट्रीट एज एन इंस्टेंस ऑफ योर पेरेंट क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैंने इसका फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एनिमल का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एनिमल आना चाहिए ना, लेकिन अब इसको डॉग क्यों असाइन हो गया, वो इसलिए असाइन हो गया क्योंकि ये जो सब क्लासेस हैं ये एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉग का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो आपने यहाँ पर पेरेंट क्लास को असाइन कर दिया। और यहाँ पर सिमिलरली आप देखें, फिर कैट का आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो आपने एनिमल क्लास को असाइन कर दिया, एनिमल के इंस्टेंस को आपने असाइन कर दिया, ठीक है। तो इट अलाउज यू टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू बी ट्रीटेड एज एन इंस्टेंस ऑफ देयर पेरेंट क्लास, ठीक है। तो ये जो पेरेंट क्लास है इसको आप अपनी सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक और एग्जांपल देखें, वो है एनिमल्स की। अब देखें, ये लिस्ट है और इसकी ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, एनिमल, बट अब आपने इसको यहाँ पर डॉग भी असाइन किया हुआ, कैट भी असाइन किया है। रीजन, बिकॉज यहाँ पर हमने पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसका हमें आइडिया है, तो ये इस वजह से हो पा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये एक पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पर डॉग की इंप्लीमेंटेशन फंक्शन की अलग है, कैट की इंप्लीमेंटेशन अलग है, लेकिन यहाँ पर अगर इनकी पेरेंट क्लास को देखा जाए, पेरेंट का इंस्टेंस क्या है, वो है एनिमल, तो इस वजह से आपको यहाँ पर एरर नहीं आ रहा हो। इस फिनोमेना को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है।